हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिज़िक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथ्स का सिलेबस। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता देती हूँ, थर्ड सेमेस्टर में आपकी दो बुक हैं। फर्स्ट बुक है आपकी अलजेब्रा एंड सेकंड बुक है आपकी मैथमेटिकल मेथड। दोनों बुक्स में आपकी 4 यूनिट है, यानी टोटल यूनिट हो गई आपकी 8। तो देखिए, फर्स्ट बुक है आपकी अलजेब्रा, ये आपकी फर्स्ट बुक है, और सेकंड बुक है आपकी मैथमेटिकल मेथड। ये आपकी सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक में आपकी 4 यूनिट है और सेकंड बुक में भी आपकी 4 यूनिट है, यानी टोटल आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो वो 8 यूनिट्स कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। तो हम पहली यूनिट लेके चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब नोट कीजिए 2 बुक्स के नेम एंड यूनिट नंबर। तो चलिए देखिए, 4 यूनिट है आपकी। 4 में से फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं आपके, देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, और सेकंड टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एंड डेफिनेशंस ऑफ अ ग्रुप विद एन एग्जांपल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। किसकी? ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। सब ग्रुप्स एंड जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, सब ग्रुप क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और हमारे ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जितने आपके टॉपिक हैं सब लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी परमुटेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इवन एंड ऑड परमुटेशन किस तरह से निकालते हैं, द अल्टरनेटिव ग्रुप किस तरह के होते हैं, कैले थ्योरम कौन सी होती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कॉसेट डीकम्पोजिशन, लैग्रांजे थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसकी कॉन्सिक्वेंस बनाने सीखेंगे। फर्मेट एंड आयलर थ्योरम कौन सी होती हैं, उसके बारे में इस यूनिट में बताया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 3, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप किस तरह के होते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस किस तरह से हम उनको फाइंड आउट करते हैं, वो पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एक फंडामेंटल थ्योरम होती है आपकी होमोमॉर्फिज्म के साथ, उसके बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम्स एंड ऑन आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर जितने भी थ्योरम्स हैं वो सब यूनिट किस में आएंगी, यूनिट नंबर 3 में। तो आपकी ये फर्स्ट बुक का है अलजेब्रा का, 4 यूनिट बताई है मैंने आपको अलजेब्रा में। ये 3 यूनिट्स का टॉपिक है, सिलेबस है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, 3rd यूनिट तक का सिलेबस टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये है 4th यूनिट आपकी। इसमें जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, फर्स्ट टॉपिक है आपका रिंग के बारे में पढ़ेंगे, सब रिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग, आइडियल और क्वोशिएंट रिंग किस तरह के होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म, हम जब रिंग के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है, रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। फील्ड एंड क्वोशिएंट ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन, कोई भी फील्ड है उसका क्वोशिएंट ग्रुप निकाल के उसका इंटीग्रल डोमेन यानी उसकी डोमेन निकालेंगे कि वो किस एरिया में हमारा निकल रहा है। छोटे शब्दों में मैं कहूँ तो ये यूनिट आपकी किस से रिलेटेड है, पूरा रिंग से रिलेटेड है। जब आप रिंग पढ़ेंगे तो आपको पूरी यूनिट बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो किस पे डिपेंड है आपकी ये यूनिट, रिंग की।
रिंग पर। रिंग की ही हम सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, जैसे सब रिंग निकालेंगे रिंग का, और फील्ड और डोमेन निकालेंगे। देखो जब आप इंटीग्रल डोमेन और फील्ड निकालोगे तभी फील्ड ऑफ अ क्वेश्चन ग्रुप और उनकी इंटीग्रल डोमेन निकाल पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग भी आप तभी पढ़ पाओगे जब रिंग आपने पढ़ा होगा। तो जब आपकी ये यूनिट चलेगी तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो अब हम नेक्स्ट बुक का सिलेबस डिस्कशन करते हैं, मैथमेटिकल मेथड। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, ये है आपकी सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड। इसमें भी आपकी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट ही आपकी पहली बुक में थे। 4 यूनिट में फर्स्ट यूनिट की जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ नोट किए हुए हैं मैंने, देख लीजिए एक बार। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की हमें क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है और उनकी कंटिन्यूटी, यानी कोई भी फंक्शन पे उसकी लिमिट कितनी है और फिर उस लिमिट पे वो कंटिन्यूस है कि नहीं है वो निकालेंगे। और कौन से फंक्शन का निकालेंगे, सिर्फ 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाले ही फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या निकालनी है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है डिफरेंशिएशन के लिए, किसकी, 2 वेरिएबल फंक्शंस की। सेजवान एंड यंग थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। टेलर्स थ्योरम फॉर अ 2 फंक्शन वेरिएबल विद एग्जाम्पल के साथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का ही मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालेंगे। लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स मेथड देखेंगे हम इसमें किस तरह निकालते हैं। और लास्ट टॉपिक है इसका जैकोबियन। जैकोबियन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट में जितना मेथड है उसमें हम इस मैटर का सबसे मेन टॉपिक है फंक्शन होना चाहिए 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल के फंक्शन की ही हमें सब चीज़ निकालनी है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसी के ही आपको टेलर्स थ्योरम है, उसकी ही शेजवान एंड यंग थ्योरम है। सब चीज़ किस में यूज़ होनी है, 2 वेरिएबल वाले फंक्शन में। तो नेक्स्ट यूनिट देखिए, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट सेकेंड, एग्जिस्टेंस फॉर अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्टेंस थ्योरम किस तरह से एग्जिस्ट करती है वो पढ़ने वाले हैं। लीनियरिटी ऑफ अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज। लीनियरिटी, किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी निकालेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव दिया होगा, उसका क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशिएबल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कैसे क्या करने वाले हैं, हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, किसका यूज़ करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो देखिए सेकेंड यूनिट में मेन है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसी से ही सब चीज़ निकलेंगी। एग्जिस्टेंस थ्योरम भी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव्स, उनका इंटीग्रल कैसे करते हैं, किस किस तरह की थ्योरम है, तो सब चीज़ आप पढ़ने वाले हो यूनिट सेकंड में। तो याद रखिएगा यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में, और यूनिट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, तो इस यूनिट्स का हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है आपकी फोरियर सीरीज। आप फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ोगे। फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन हम किस तरह से करते हैं वो पढ़ेंगे। फोरियर एक्सपेंशन ऑफ प्राइस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का एक्सपेंशन करेंगे। हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी इससे पहले यूनिट्स में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होता है और फोरियर इंटीग्रल कैसा होता है। अभी हमने लाप्लास इंटीग्रल भी पढ़ा था ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम इंटीग्रल कैसे करते थे, इसमें है फोरियर इंटीग्रल कैसे होगा।
नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, कैलकुलस ऑफ अ वेरिएशन, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्री। कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिक्स्ड बाउंड्री के साथ। आयलर इक्वेशन फॉर अ फंक्शनल कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी आयलर इक्वेशन है, आयलर इक्वेशन के साथ आप क्या करोगे, फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन में क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, और क्या है आपके पास, वो फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और एक क्या है उसके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह की फंक्शन जो सॉल्व करने वाले हैं आयलर इक्वेशन के साथ। एक्सटर्नल फंक्शन डिपेंडेंट ऑन अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सटर्नल फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ हमें मिलने वाले हैं। फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो फंक्शनल ग्रुप हमारे फंक्शन होते हैं वो डिपेंडेंट और मोर देन, यानी हमारे पास पहले तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस तरह के फंक्शन हमने काफ़ी पढ़े हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कोई भी फंक्शन है उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके आएंगे, तो उस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। वेरिएशनल प्रॉब्लम पढ़ेंगे किसकी, पैरामेट्रिक फॉर्म में वेरिएशनल प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी चारों यूनिट का सिलेबस डिस्कशन था। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों बुक का सिलेबस डिस्कशन आपके साथ कर दिया है। अब आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम फर्स्ट बुक अपनी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।